तो शुरू करते हैं आज की इस गहरी चर्चा को। और मैं सोच रहा था कि मतलब अगर कोई इंसान बहुत बड़ी गलती कर रहा हो या किसी गहरे भटकाव में हो तो उसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसे तुरंत रोकना चाहिए। बिल्कुल। या उसे समझाना चाहिए, उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है कि किसी की मदद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका उसे कुछ भी ना कहना हो, मतलब एकदम खामोश रहना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। जी हाँ। तो आज हम कुछ ऐसे ही अप्रत्याशित और बहुत ही गहरे विचारों को डिकोड करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आज के जो हमारे स्रोत है ना, वो कोई साधारण किताबें या आर्टिकल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक डायरी के पन्ने हैं, जिन्हें अक्सर दादियों की डायरी या मुरली कहा जाता है। अब पहली नजर में ये विशुद्ध रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक बातें लग सकती हैं। हाँ, कोई भी यही सोचेगा शुरुआत में। लेकिन जब हमने इनका गहराई से विश्लेषण किया तो ये मानव मनोविज्ञान, भावनाओं के प्रबंधन और मानसिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही जटिल टूलकिट साबित हुए। और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत भी है। मतलब ये सिर्फ हवा में दार्शनिक बातें नहीं करता, ये मानसिक स्पष्टता के लिए बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क देता है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस भारी शोर शराबे वाली दुनिया में अंतर्मुखी होकर, यानी अपनी इंट्रोवर्टेड आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके शांति कैसे पाई जा सकती है, हम इसकी तह तक जाएं। और देखिए, आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां हर पल जानकारी का ओवरलोड है, तनाव अपने चरम पर है, ये डायरियां अपनी ऊर्जा को बचाने की बात करती हैं। और ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा किसी विशेष विचारधारा का प्रचार नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्स्ट का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। जी, ये टेक्स्ट असल में ये बताता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अपनी डोर छुड़ाकर एक ऐसी मानसिक अवस्था तक पहुंच सकता है जहां बाहर के शोर या उथल-पुथल का अंदर के सिस्टम पर कोई असर ही ना हो। तो चलिए इसी सिस्टम को समझने के लिए हम उस पहले और सबसे चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं, जो इस स्रोत से निकल कर आता है, जो है मन का मंदिर और सच्ची साइलेंट सर्विस। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ना? क्योंकि समाज में अक्सर यही माना जाता है कि अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसे शब्दों से सही रास्ता दिखाना ही असली सेवा या मदद है। हाँ, हम सबको यही सिखाया जाता है। लेकिन ये टेक्स्ट इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे देता है। स्रोत में लिखा है कि अगर किसी से गलती होती है तो उसे सिर्फ बोलकर सावधान करना नाकाफी है। इसके बजाय सबसे ऊंचे दर्जे की मदद यह है कि इंसान अपनी योग शक्ति या मानसिक एकाग्रता से सूक्ष्म स्तर पर उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसके अशुद्ध संकल्पों को, यानी उसके नकारात्मक विचारों को भस्म कर दे। और मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम इसे देखें ना, तो इसका बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। मतलब जब किसी को शब्दों से उसकी गलती बताई जाती है तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, उसका ईगो या अहंकार तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वो इंसान आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने के तर्क गढ़ने लगता है। एकदम सही बात है। लेकिन स्रोत जिस साइलेंट सर्विस की बात कर रहा है, वो किसी के ईगो से टकराने के बजाय सीधे उसके अवचेतन तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इसमें मनसा यानी मानसिक स्तर पर काम करने की बात कही गई है। अच्छा, लेकिन इसके लिए शायद कोई शर्त भी तो होगी? जी हाँ, टेक्स्ट एक बहुत ही कड़ी शर्त रखता है। वो कहता है कि किसी और के विचारों को शुद्ध करने से पहले खुद के मन रूपी मंदिर को निर्मोह, निर्लोभ और निर्भय जैसी मूर्तियों से सजाना होगा। निर्मोह मतलब अनासक्ति और निर्लोभ मतलब लालच का ना होना, है ना? बिल्कुल। और निर्भय यानी निडरता। तो हम चलिए इससे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर इसे आज की तकनीकी भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो क्या ये किसी कंप्यूटर के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है? कैसे? थोड़ा और समझाइए। मतलब मान लीजिए किसी सिस्टम में कोई भयंकर वायरस आ गया है। अब अगर कोई जोर जोर से अलार्म बजाने लगे और बस एरर मैसेज दिखाने लगे तो सिस्टम ठीक नहीं होगा। हाँ, वो तो शायद काम करना ही बंद कर दे। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा एंटीवायरस बिना कोई शोर किए चुपचाप बैकग्राउंड में चलता रहता है और करप्ट फाइल्स को क्लीन कर देता है। क्या ये साइलेंट सर्विस कुछ ऐसी है? अरे वाह, ये तुलना एक हद तक बहुत सही है। लेकिन देखिए, टेक्स्ट इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? एंटीवायरस तो किसी भी सिस्टम में डाला जा सकता है ना?
लेकिन यहाँ स्रोत स्पष्ट करता है कि आप दूसरे के सिस्टम को तब तक क्लीन नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का सिस्टम यानी आपका खुद का मन पूरी तरह से वायरस फ्री ना हो। ओहो, मतलब खुद का क्लीन होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता है लेकिन उसके खुद के मन में सामने वाले के प्रति थोड़ी सी भी आलोचना है, चिढ़ है, या जिसे टेक्स्ट में अशुद्ध संकल्प कहा गया है, हाँ, अगर वो मौजूद है तो वो मदद काम नहीं करेगी, बल्कि वो वाइब्रेशन सामने वाले का अकल्याण करेगा। ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि इंसान शब्दों से ज्यादा किसी की उपस्थिति और उसके इरादों को महसूस करता है। वाइव्स जो हम कहते हैं आजकल। जी, अगर अंदर जजमेंट है तो बाहर की कोई भी मदद सिर्फ एक दिखावा बन जाती है, और वो अशुद्ध वाइब्रेशन खुद उस मदद करने वाले इंसान के लिए भी एक मानसिक बोझ बन जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने की तरीके में। मतलब अगर मैं किसी की गलती देखकर अंदर ही अंदर कोड़ रहा हूं, लेकिन बाहर से मीठा बोलकर उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, तो असल में आप उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाप रे। लेकिन इस मौन वाइब्रेशन और साइलेंट सर्विस से मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त उलझन पैदा हो रही है। बताइए, क्या उलझन है? अगर सिर्फ शांत रहकर वाइब्रेशन भेजने की बात हो रही है तो बाहरी दुनिया के उस ड्रामे का क्या, जो कई बार सच में बहुत क्रूर और गलत होता है? बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब हम सिर्फ चुपचाप कैसे बैठे रह सकते हैं? और यहीं पर स्रोत का वो हिस्सा आता है जहां दुनिया को देखने के नजरिए पर बात की गई है। टेक्स्ट इस दुनिया को एक वैरायटी विराट ड्रामा या एक बाइस्कोप कहता है। मतलब एक चलती हुई फिल्म। बिल्कुल। और स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इस दुनिया के मंच पर मौजूद हर जीव प्राणी एक एक्टर है। अच्छा। और सबको अपना अपना गुड या बैड यानी अच्छा या बुरा पार्ट मिला हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट इस ड्रामे को पूरी तरह से वफादार बताता है। वफादार? इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत ही सटीक और अचूक नियम के तहत हो रहा है। इसलिए इंसान को ये निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ एक साक्षी दृष्टा, यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जी हाँ, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर इस खेल को देखे, और वो भी एक हर्षित चेहरे के साथ। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी या तकलीफ भी आए ना, तो उसे भी उसी साक्षी भाव से देखने को कहा गया है, ताकि पुराने जो कर्म चुकतू हैं वो हो सके। मतलब पास के जो भी कर्मों के हिसाब किताब हैं वे सेटल हो सके। बिल्कुल सही, ताकि भविष्य का रास्ता साफ हो सके। लेकिन देखिए, यहाँ इस टेक्स्ट पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाना लाजमी है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा यहाँ। हाँ, बिल्कुल। अगर हम मान लें कि सब कुछ बस एक ड्रामा है और हर किसी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो क्या ये इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बना देगा? ये सवाल अक्सर उठता है इस दर्शन को लेकर। मतलब मान लीजिए कहीं कोई भारी अन्याय हो रहा है, किसी बेकसूर को सताया जा रहा है। अब अगर कोई वहां बस खड़े होकर उसे एक बाइस्कोप की तरह देखे और मुस्कुराए, तो ये बहुत अजीब लगेगा। अजीब क्या, ये तो असंवेदनशीलता की चरम सीमा लगती है मुझे। मतलब ये तो समस्याओं से मुंह मोड़ने का एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना लगता है। मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर इस विचार को इसी तरह गलत समझा भी जाता है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? अगर हम स्रोत की गहराई में उतरे ना, तो ये निष्क्रियता या पैसिविटी की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये वास्तव में ऊर्जा को बचाने और सबसे प्रभावी एक्शन लेने की एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ऊर्जा को बचाने की? कैसे? देखिए, जब कोई अन्याय होता है और इंसान तुरंत भावुक होकर क्रोध या डर से भर जाता है, तो उसका दिमाग स्पष्ट रूप से काम करना बंद कर देता है। वो प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाँ, वो बस रिएक्ट करता। बिल्कुल। स्रोत यहाँ वेट एंड सी का सिद्धांत देता है, यानी ठहरो और देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर कुछ मत करो। इसका मतलब है कि बाहर का कोई भी कदम उठाने से पहले अंदर अपने दिल में धैर्य धारण करो। अच्छा, तो ये बात अंदरूनी अवस्था और बाहरी कर्म के बीच के फर्क को स्पष्ट करने के बारे में? एकदम सही पकड़े हैं आप। साक्षी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं और आपकी मानसिक ऊर्जा बंधी हुई नहीं है। मतलब आप स्थिति के गुलाम नहीं है। जी, जब व्यक्ति डिटैच्ड ऑब्जर्वर होता है, तब वो स्थिति को उसकी समग्रता में देख पाता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तब जो एक्शन लिया जाता है वो क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय की भावना से आता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और जहां तक कर्म चुकतू की बात है ना, यानी हिसाब किताब बराबर करने की,
ये असल में इस बात को स्वीकार करने की एक तकनीक है कि हम हर बाहरी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। सही बात है। बीमारी या दर्द के समय साक्षी रहने से इंसान उस दर्द से पैदा होने वाली मानसिक पीड़ा को खत्म कर देता है। दर्द शारीरिक है, लेकिन जो पीड़ा है वो उस दर्द के प्रति हमारा मानसिक विरोध है। तो साक्षी भाव उस विरोध को खत्म करके ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल। और यही वो अवस्था है जिसे टेक्स्ट में अतीन्द्रिय सुख कहा गया है, एक ऐसा सुपर सेंशुअस जॉय जो हमारी इंद्रियों या बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं है। ये विश्लेषण तो उस उलझन को काफी हद तक सुलझा देता है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि कोई इंसान समुद्र में डूब रहा है, अब किनारे पर खड़े होकर घबराने, रोने या चिल्लाने से तो वो इंसान नहीं बचेगा ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक लाइफ गार्ड बहुत ही साक्षी भाव से बिना अपनी पल्स रेट बढ़ाए पानी में उतरता है और उसे बचाता है। उसका वो साक्षी भाव ही उसकी ताकत है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इस साक्षी या धैर्यवान अवस्था तक पहुंचे कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। माना जाता है कि अध्यात्म का सीधा सा मतलब है बहुत सारा प्रेम, भक्ति और ध्यान, यानी मेडिटेशन। लोग सोचते हैं बस भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन ये स्रोत इसके ठीक विपरीत एक बात कहता है, जो शायद बहुतों को चौंका सकती है। जी हाँ, इस डायरी का ये हिस्सा विशुद्ध रूप से भावना प्रधान अध्यात्म को एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती देता है। स्रोत कहता है कि ईश्वर ज्ञान रूप भी है और प्रेम रूप भी, लेकिन इसमें कोई बराबरी नहीं है। मतलब कोई एक चीज ऊपर है। बिल्कुल। पहला स्थान ज्ञान का है और दूसरा प्रेम का। ये टेक्स्ट बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर कोई बिना ज्ञान के, बिना किसी बौद्धिक आधार के सिर्फ प्रेम और भावनाओं में बह जाता है तो उसे माया यानी भ्रम या इल्यूजन। जी, माया उसे बहुत आसानी से भटका सकती है। और इसमें ध्यान या मेडिटेशन के बारे में जो कहा गया है वो तो और भी दिलचस्प है। क्या कहा गया है? टेक्स्ट कहता है कि बिना ज्ञान के ध्यान में बैठना एक सूत की जंजीर के समान है। ये रूपक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सूत की जंजीर मतलब कच्चे धागे की? बिल्कुल, सूत यानी कच्चा धागा। अब कच्चे धागे की जंजीर देखने में शायद जंजीर लगे, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं होती। सही बात है। तो यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी को पानी से बहुत प्रेम हो, लेकिन उसे पानी की गहराई, लहरों की ताकत या तैराकी के नियमों का कोई ज्ञान ना हो, और वो सिर्फ अपने प्रेम के भरोसे गहरे समुद्र में छलांग लगा दे। जाहिर है वो डूबेगा ही। हाँ। तो क्या बिना ज्ञान के ध्यान करना ऐसा ही है? ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, बिना ज्ञान के ध्यान करने का मतलब है अपने मन को बिना किसी दिशा के खुला छोड़ देना। ध्यान में जब इंसान गहराई में उतरता है तो उसके अवचेतन से बहुत सारे विचार, डर और पुरानी यादें उभर कर सामने आती हैं। हाँ, जो अक्सर परेशान करती हैं। बिल्कुल। और अगर उसके पास ज्ञान का मजबूत बौद्धिक ढांचा नहीं है, मतलब ये समझने की स्पष्टता नहीं है कि क्या सच है और क्या सिर्फ मन का खेल है, तो वो डर जाएगा। हाँ, वो इंसान उन विचारों में उलझ जाएगा। टेक्स्ट में मन को माया रूपी घोड़ा कहा गया है। अगर सवार के पास ज्ञान की लगाम नहीं है ना, तो वो घोड़ा उसे अनगिनत विकल्पों और भ्रांतियों के जंगल में ले जाकर पटक देगा। बाप रे। इसीलिए स्रोत में ध्यानिष्ठ अवस्था की तुलना में ज्ञानिष्ठ अवस्था को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ध्यानिष्ठ मतलब जो सिर्फ ध्यान में मगन रहते हैं, और ज्ञानिष्ठ मतलब ज्ञान से परिपूर्ण अवस्था। बिल्कुल। ज्ञान वो लंगर है जो भावनाओं और ध्यान को बहकने से रोकता है। ये तो एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। भावनाओं की पवित्रता अपनी जगह है, लेकिन बिना सही जानकारी और समझ के वे पवित्र भावनाएं भी नुकसानदेह हो सकती हैं। एकदम सही। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे मुश्किल स्थितियों में लागू करना चाहे तो वो कैसे होगा? आप किस तरह की स्थितियों की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई सामने से पूरी तरह क्रोधित होकर आ रहा है या कोई बहुत ही तीखी आलोचना कर रहा है। ऐसे में इस ज्ञानिष्ठ अवस्था का व्यावहारिक रूप क्या होगा? डायरी इस स्थिति को संभालने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मनोवैज्ञानिक टूल देती है। टेक्स्ट की सलाह है कि जब कोई क्रोध के वश होकर सामने आए तो ज्ञान के स्वरूप में टिककर बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो। जी, इसे स्रोत में मालिक और बालकपन की विधि का नाम दिया गया है। मालिक और बालकपन, ये थोड़ा समझाइए। मालिक इसलिए क्योंकि आप अपनी आंतरिक स्थिति के नियंत्रक हैं
और बालक इसलिए क्योंकि आपके व्यवहार में बच्चों जैसी निर्मलता है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे फिर से एक शंका हो रही है। बताइए। जब कोई इंसान किसी बात पर बुरी तरह भड़का हुआ है, वो चिल्ला रहा है हम पर, और हम बस एक बच्चे की तरह मासूमियत से मुस्कुराने लगे, हाँ, क्या ये आग में घी डालने का काम नहीं करेगा? मतलब सच में हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं? क्रोधित इंसान को तो यही लगेगा ना कि उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, अगर वो मुस्कान व्यंग्यात्मक है, घमंड से भरी है या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए है, तो निश्चित रूप से ये उसे और भड़काएगी। तो फिर किस तरह की मुस्कान? टेक्स्ट जिस मुस्कान की बात कर रहा है वो एक आंतरिक ईश्वरीय ताकत का प्रकटीकरण है। मनोविज्ञान में अगर आप देखें तो क्रोध हमेशा एक प्रतिक्रिया ढूंढता है। मतलब उसे सामने से कोई रिएक्शन चाहिए होता है। बिल्कुल। जब कोई क्रोधित होता है तो वो अवचेतन रूप से एक दीवार चाहता है जिससे उसका गुस्सा टकराए, चाहे वो डर के रूप में हो या पलटकर किए गए क्रोध के रूप में। अच्छा। लेकिन जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं और आपकी मुस्कान में सिर्फ करुणा होती है, तो सामने वाले के क्रोध को टकराने के लिए कोई दीवार नहीं मिलती। वो बस हवा में चला जाता है। जी, वो एक शून्य में गिरता है। वो शांत, निर्दोष ऊर्जा सूक्ष्म रूप से उस व्यक्ति के गुस्से के मोमेंटम को तोड़ देती है। क्या बात है। और आलोचना को लेकर जो स्रोत में माली और कांटे का रूपक दिया गया है, वो भी शायद इसी तरह काम करता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान सावधानी देता है या फीडबैक देता है, आलोचना करता है, तो स्रोत कहता है कि उसे उस माली की तरह देखना चाहिए जो एक प्रिय फूल को और ज्यादा मूल्यवान बनाने के लिए उसके कांटे निकाल रहा है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है ना? ये रूपक इंसान के सबसे बड़े दुश्मन यानी उसके अहंकार को सीधे तौर पर खत्म करता है। आमतौर पर हम आलोचना को एक हमले की तरह लेते हैं और तुरंत बचाव करने लगते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि तुम मुझे कैसे गलत बोल सकते हो। जी, लेकिन ज्ञानिष्ठ अवस्था ये सिखाती है कि ये हमला नहीं है, बल्कि मुफ्त में मिल रही एक सर्विस है जो हमें बेहतर बना रही है। जब ये नजरिया बनता है तो आलोचना करने वाले के प्रति भी एक सच्चा प्रेम विकसित होता है। सच में, ये तो पूरी कहानी को पलट देने वाला नजरिया है। मतलब क्रोध सामने वाले की कमजोरी है और हमारी मुस्कान हमारी ताकत। आलोचना हमारा अपमान नहीं बल्कि हमारा अपग्रेड है। बिल्कुल सही कहा। तो अब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम और सबसे ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वो अवस्था जहां मन पूरी तरह से स्वाहा हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, जिसे टेक्स्ट में फरिश्ता अवस्था कहा गया है। जी, और इस टेक्स्ट में फरिश्ता शब्द का इस्तेमाल किसी पंखों वाले काल्पनिक प्राणी के लिए नहीं हुआ है। यहाँ फरिश्ते की परिभाषा बिल्कुल अलग है। तो फरिश्ता है कौन इनके हिसाब से? स्रोत कहता है कि फरिश्ता वो है जिसके सर्व रिश्ते सिर्फ एक यानी ईश्वर या परम सत्ता से हों। और इसे समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो आज के हिसाब से बहुत ही प्रासंगिक है। क्या उदाहरण है? जैसे सरकार किसी रास्ते पर बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, ठीक वैसे ही एक फरिश्ता वो है जिसने अपनी भटकती हुई बुद्धि के सब रास्ते बंद कर दिए हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अगर मैं इसे आज के डिजिटल जीवन से जोड़ूं। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान ने अपने दिमाग के ब्राउजर में हजारों फालतू टैब्स खोल रखे हैं। बिल्कुल। एक टैब में ऑफिस की चिंता चल रही है, दूसरे में पड़ोसियों से हुई कोई पुरानी बहस, तीसरे में भविष्य का कोई अनजाना डर। अब ये सारे टैब्स मिलकर दिमाग की पूरी प्रोसेसिंग पावर को चूस रहे हैं और सिस्टम हैंग हो रहा है एकदम। तो फरिश्ता बनने का मतलब है उन सभी फालतू टैब्स को हमेशा के लिए बंद कर देना, ताकि पूरी की पूरी प्रोसेसिंग पावर सिर्फ एक मुख्य सर्वर से जुड़ सके। ये बहुत ही शानदार रूपक है। और जब वो भटकाव खत्म हो जाता है, जब सब रास्ते ब्लॉक होके सिर्फ एक मुख्य सर्वर से कनेक्शन जुड़ जाता है, तब उस इंसान के बाहरी व्यवहार में भी एक कमाल दिखाई देती है। कैसी कमाल? टेक्स्ट बताता है कि फरिश्ता अवस्था का मतलब सिर्फ एक कोने में शांत बैठना नहीं है। उस इंसान के बोल में सच्चाई और निर्भयता होती है, लेकिन वो एक मर्यादा के अंदर होती है। मर्यादा के अंदर मतलब सत्यता के साथ नम्रता और मधुरता का एक बैलेंस होता है। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। हाँ, लोग कहते हैं कि मैंने तो सच बोल दिया, अब उसे बुरा लगे तो मैं क्या करूं? बिल्कुल। लेकिन ये डायरी इस धारणा को गलत साबित करती है। ये कहती है कि अगर सत्य के साथ मधुरता और नम्रता नहीं है तो वो सत्य अधूरा है,
यही एक सच्चे फरिश्ते की निशानी है। मतलब जब ये बैलेंस होता है तब इंसान के कड़े शब्द भी सामने वाले को मीठे लगते हैं। जी, क्योंकि उन शब्दों के पीछे कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ कल्याण की भावना होती है। ये तो सच में एक बहुत ही गहरी और संपूर्ण तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे दूसरों की गलतियों को बाहर शोर मचाकर ठीक करने के बजाय अपनी साइलेंट सर्विस से ठीक किया जा सकता है। जी। हमने ये भी समझा कि दुनिया के ड्रामे को एक हर्षित साक्षी की तरह देखना कोई निष्क्रियता नहीं है और ज्ञान को भावना से ऊपर रखना कितना जरूरी है। हाँ, ताकि हम माया से बच सकें। बिल्कुल। और अंत में अपने मन के फालतू रास्तों को ब्लॉक करके एक फरिश्ता बनने की कला सीखी। मुझे लगता है कि इस ओवरलोड दुनिया में ये जो वेट एंड सी और साक्षीपन की कला है ना, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सही बात है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना लाजमी है जो इस श्रुत की बुनियाद पर तो टिका है, लेकिन चर्चा से एक कदम आगे की बात करता है। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हमने बात की कि हमारी सिर्फ उपस्थिति और हमारे अशुद्ध या शुद्ध संकल्प बिना कुछ बोले भी दूसरों तक पहुंच रहे हैं। तो ये विचार करने योग्य है कि जब हम किसी कमरे में बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो हम अपने पीछे किस तरह का अदृश्य मानसिक वातावरण, एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? क्या हमारे जाने के बाद वो कमरा थोड़ा और शांत महसूस होता है या थोड़ा और तनावपूर्ण? इसी विचार के साथ अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते रहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।